हे गाइस, आप सभी का स्वागत है एजी मोशन डिज़ाइन्स हिंदी में। और आज की इस वीडियो में हम क्रिएट करने जा रहे हैं एक सिंपल एलिगेंट टेक्स्ट एनिमेशन, वो भी आफ्टर इफेक्ट्स में फॉर बिगिनर्स। और अगर आपको मोशन ग्राफिक्स से रिलेटेड और भी सारी चीज़ें सीखना पसंद है तो आप मेरी यूडेमी कोर्सेज भी ज्वाइन कर सकते हैं। उनके लिंक्स मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं। और अगर आप इस चैनल पर नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकॉन पर भी क्लिक कर दीजिएगा। तो बिना वक्त ज़ाया किए चलिए स्टार्ट करते हैं। तो अभी हम आ चुके हैं एडोबी आफ्टर इफेक्ट्स में। सबसे पहले हम एक नया कंपोजिशन क्रिएट करेंगे और उसे हम नाम दे देंगे मेन एनिमेशन, कुछ इस तरीके से। विड्थ हम रखेंगे 1920, हाइट 180, फ्रेम रेट 30, ड्यूरेशन रखेंगे 1 मिनट और बैकग्राउंड कलर रखेंगे हम ब्लैक और ओके पे क्लिक कर देंगे। उसके बाद हम जाएंगे चूज़ ग्रिड एंड गाइड ऑप्शन में और टाइटल सेक्शन पे क्लिक कर देंगे। अब हम सबसे पहले अपना जो टेक्स्ट है वो टाइप कर लेते हैं। तो मैं अपना टेक्स्ट टूल सिलेक्ट करूँगा और मैं फ़ॉन्ट चूज़ कर रहा हूँ मॉन्स्टेरार्ट। और यहाँ पे मैं इसका जो ब्लैक वर्जन है वो चूज़ करूँगा और मैं चेकआउट करूँगा ऑल कैप्स। तो अपना टेक्स्ट टूल सिलेक्ट करो और टाइप करो मोशन। ठीक है, आप कोई भी टेक्स्ट टाइप कर सकते हैं। मैं यहाँ पे मोशन टेक्स्ट सिलेक्ट करूँगा। उसके बाद मैं प्रेस करूँगा कंट्रोल अल्ट होम ताकि एंकर पॉइंट सेंटर में आ जाए। अलाइन टैब में जाके हम उसे अलाइन इट हॉरिजॉन्टली और अलाइन इट वर्टिकली करेंगे ताकि वो प्रॉपरली सेंटर में आ जाए। तो हमारा एक टेक्स्ट रेडी हो चुका है। अब आप अगर इसे ध्यान से देखें तो मुझे यहाँ पे ऊपर एक डिज़ाइन टेक्स्ट चाहिए हाफ और नीचे एक हाफ डिज़ाइन टेक्स्ट चाहिए। तो मैं इसी लेयर को कंट्रोल डी करके डुप्लीकेट करूँगा और ये जो सेकंड लेयर है उसे हाइड कर दूँगा। उसके बाद अपना टेक्स्ट टूल की मदद से मैं यहाँ पे टाइप करने वाला हूँ डिज़ाइन। ठीक है, और इस टेक्स्ट को मैं सिलेक्ट करूँगा और अपना जो रेक्टेंगल टूल है उसकी मदद से इस पे मैं एक हाफ मास्क बना दूँगा कुछ इस तरीके से। अब इसी लेयर को हम कंट्रोल डी करके डुप्लीकेट करेंगे और एम प्रेस करेंगे ताकि वो मास्क रिवील हो जाए। और अगर यहाँ पे जो इन्वर्टेड ऑप्शन है अगर मैं उसे अनचेक कर दूँ तो आप देख सकते हैं कि मुझे ये पोर्शन अलग से मिल रहा है और ये पोर्शन अलग से मिल रहा है। ठीक है, अब मैं पी प्रेस करूँगा और अपना जो ये मोशन टेक्स्ट है उसे मैं इनेबल कर दूँगा। और ये जो टेक्स्ट है उसे मैं लेके आऊँगा कुछ इस तरीके से ऊपर और ये जो टेक्स्ट है उसे मैं लेके आऊँगा इस तरीके से नीचे। ठीक है, अब आप देख सकते हैं कि ये थोड़ा वियर्ड लग रहा है। तो अब हम क्या कर सकते हैं, इन दोनों लेयर्स को सिलेक्ट करके एस फॉर स्केलिंग, इसकी जो स्केल है वो हम कुछ इस तरीके से बढ़ा देंगे। ठीक है, तो आई थिंक ये मुझे अच्छा लग रहा है। अगर आप चाहें तो और किसी अलग-अलग तरीके से भी इसे एडजस्ट कर सकते हैं। मेरे लिए इतना काफ़ी है। उसके बाद इसी मोशन टेक्स्ट को मैं फिर से कंट्रोल डी करके डुप्लीकेट करूँगा और टॉप पे लेके आऊँगा और इस बार यहाँ पे जो सर्कल आइकॉन है मैं उसे क्लिक कर दूँगा ताकि मुझे सिर्फ वही टेक्स्ट दिखे। अब फिर से मैं अपना टेक्स्ट टूल की मदद से यहाँ पे टाइप करने वाला हूँ डिज़ाइन और इस बार कंट्रोल ए प्रेस करके मैं इस टेक्स्ट को सिलेक्ट करूँगा और इस फ़ॉन्ट का जो थिनर वर्ज़न है वो चूज़ करूँगा या फिर थोड़ा एक्स्ट्रा लाइट वर्ज़न चूज़ करूँगा और इस आइकॉन को डिसेबल कर दूँगा। अब इस लेयर को सिलेक्ट करके एस फॉर स्केलिंग ऑप्शन की मदद से मैं इसे प्रॉपर्ली इस टेक्स्ट के अकॉर्डिंग लाके रख दूँगा। तो आप देख सकते हैं ऐसा लग रहा है ये टेक्स्ट यहाँ के बीच में है। अब इसे हम थोड़ा और लाइट वर्ज़न में रखते हैं। ठीक है, अब ये हमारा फर्स्ट टेक्स्ट है, ये दोनों सेकंड है और ये थर्ड है। अब ये जो डिज़ाइन टेक्स्ट है इन दोनों को मैं सिलेक्ट करके मैं प्रेस करूँगा कंट्रोल शिफ्ट सी, विच इज़ अ शॉर्टकट की फॉर प्री कंपोज। लाइक अगर आप राइट क्लिक करके प्री कंपोज करोगे तो सेम ऑप्शन आएगा। शॉर्टकट की उसके लिए है कंट्रोल शिफ्ट सी। अब इसे हम नाम दे देंगे डिज़ाइन और ओके पे क्लिक कर देंगे। अब इस कंपोजिशन के अंदर जाएंगे तो आप देख सकते हैं हमारे पास डिज़ाइन के 2 लेयर्स हैं। एक लेयर को मैं यहाँ से रेड कलर दे दूँगा और दूसरे वाले को आप कोई भी कलर चूज़ कर सकते हो या फिर आप चाहे तो सिंपल वाइट कलर अगर दोगे तो वो भी एक क्लासी लुक यहाँ पे दे देता है। ठीक है, और ये जो मोशन डिज़ाइन टेक्स्ट है हमारा मैं इसे फिर से इनेबल कर दूँगा। यहाँ पे भी अगर आप चाहें तो आप अपना टेक्स्ट टूल सिलेक्ट करो, ये जो डिज़ाइन वर्ड है यहाँ पे इसको आप रेड कलर दे दो और इस डिज़ाइन टेक्स्ट को आप एक्स्ट्रा बोल्ड रखो। तो हमें कुछ इस तरीके से चीज़ दिख रही होगी।
तो ये लेयर को मैं हाइड कर देता हूँ, फ़िलहाल के लिए मुझे वो लेयर नहीं चाहिए। सिमिलरली मुझे ये डिज़ाइन लेयर भी नहीं चाहिए, लेकिन फ़िलहाल के लिए हम इसे रखते हैं ताकि हमें प्रॉपर मार्किंग्स मिले। तो मैं अपना पेन टूल सिलेक्ट करूँगा और शिफ्ट होल्ड करके यहाँ से लेके यहाँ तक एक तरीके का स्ट्रोक, जिसकी स्ट्रोक विड्थ होगी 5 पिक्सेल्स। अब इसे सिलेक्ट करो और प्रेस करो कंट्रोल अल्ट होम ताकि एंकर पॉइंट सेंटर में आ जाए। अलाइन टैब में जाके हम चूज़ करेंगे अलाइन वर्टिकली। ओके, अब इस लेयर को हम सिलेक्ट करेंगे, एंटर प्रेस करके हम टाइप करेंगे अपना स्ट्रोक। ओके, और ये जो सभी टेक्स्ट लेयर्स हैं हम इन्हें चूज़ करेंगे येलो। ओके, अब इस स्ट्रोक लेयर को हम सिलेक्ट करेंगे, एस फॉर स्केलिंग अनलिंक और इनिशियली इसे कर दो 0 और एक की फ्रेम बना दो। उसके बाद हम जाएंगे अराउंड 10-20 फ्रेम्स पे और इसे कर देंगे 100। फिर 1 सेकंड पे जाके मैं शिफ्ट होल्ड पकड़ के प्रेस करूँगा पी ताकि मैं इसकी पोजीशन प्रॉपर्टी एनिमेट कर सकूँ, और इस स्ट्रोक को हम पोजीशन की फ्रेम देंगे 1 सेकंड पे, 2 सेकंड पे मैं इसे यहाँ से यहाँ पे लेके आऊँगा। उसके बाद शिफ्ट होल्ड पकड़ के आप आर प्रेस कीजिए और एक की फ्रेम बना दीजिए। 3 सेकंड पे जाके मैं इसे कर दूँगा रोटेट अराउंड 180 डिग्री, कुछ इस तरीके से। और फिर से यहाँ पे पोजीशन पे फिर से एक की फ्रेम, 4 सेकंड पे जाके मैं जो ये फर्स्ट पोजीशन की फ्रेम है उसे कंट्रोल सी कंट्रोल वी कर दूंगा। इसका मतलब ये यहाँ से लेके यहाँ पे आ जाएगा। तो अब तक अगर आप ये एनिमेशन देखें, हमें इस तरीके का एनिमेशन मिल रहा है, फिर इस तरीके का एनिमेशन मिल रहा है, और इस पॉइंट पे ये जो स्केल की फ्रेम है इसे कंट्रोल सी कंट्रोल वी करके हम पेस्ट कर देंगे और राइट क्लिक करके की फ्रेम असिस्टेंस टाइम रिवर्स की फ्रेम की मदद से हमें इस तरीके की चीज़ मिल जाएगी। अब इसी दरमियान मैं चाहता हूँ कि यहाँ से लेके यहाँ तक एक और स्ट्रोक आ जाए, तो मैं शिफ्ट होल्ड करके एक पे पोजीशन यहाँ पे बना देता हूँ और शिफ्ट होल्ड करके एक यहाँ पे पॉइंट बना देता हूँ, और इनको सिलेक्ट करो और प्रेस करो कंट्रोल अल्ट होम ताकि एंकर पॉइंट सेंटर में आ जाए। अलाइन टैब में जाके चूज़ करो अलाइन वर्टिकली, और मैं अपने पेन बिहाइंड टूल की मदद से कंट्रोल होल्ड प्रेस करूँगा और इस एंकर पॉइंट को यहाँ पे लेके आऊँगा। अब इस स्ट्रोक को मैं नाम दे दूँगा एंटर प्रेस करके स्ट्रोक 2, और ओपन स्क्वायर ब्रैकेट की मदद से इसे हम यहाँ पे लेके आ सकते हैं। ओके, या फिर आप सिंपली इसे ऐसे भी यहाँ पे लेके आ सकते हैं। अब एस फॉर स्केलिंग और इसे हम अनलिंक कर देंगे ताकि हम इस तरीके से इसे स्केल कर पाएँ। तो इनिशियल स्केल होगी इसकी 0 और एक की फ्रेम, और इस पॉइंट पे बिकॉज़ ये एनिमेशन ख़त्म हो रहा है तो यहाँ पे इसकी स्केल होगी 100। तो आप इसे देखें तो हमें कुछ इस तरीके की एनिमेशन दिख रही होगी। अब इस पॉइंट पे हमें इसे सिलेक्ट करना है और प्रेस करना है कंट्रोल डी टू डुप्लीकेट, और हमें मिल जाएगा स्ट्रोक 3। अब पी फॉर पोजीशन प्रेस करो, इस पे भी पी फॉर पोजीशन प्रेस करो, दोनों को सिलेक्ट करो और एक की फ्रेम बना दो और जाओ अराउंड 6 सेकंड पे, और इससे सिलेक्ट करके ऊपर लेके आ जाओ कुछ इस तरीके से यहाँ पे अराउंड, और इसे सिलेक्ट करके कुछ यहाँ पे लेके जाओ। ओके, तो आप देख सकते हैं हमें कुछ इस तरीके की चीज़ मिल रही होगी, और अगर आप चाहें तो इन्हें यहाँ पे लेके आ सकते हैं। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि हमें कुछ इस तरीके की चीज़ यहाँ पे मिल रही होगी। ओके, अब यहाँ पे हमें करना ये है, हमें प्रेस करना है यू, और सबसे पहले हम अपने बाकी के जो एनिमेशंस है वो कर देते हैं, और ये जो दो स्ट्रोक है जिनको मैंने इस तरीके से एनिमेट कर रखा है, हमें इसे भी एनिमेशन करना है। अब सबसे पहले हम यू प्रेस करेंगे ताकि हम सारी की फ्रेम्स देख पाएँ, और जहाँ पे भी अनचेक है उन्हें चेकआउट कर लेंगे कुछ इस तरीके से। अब हम अपना मास्किंग एनिमेशन स्टार्ट करते हैं। अब सबसे मुझे इस लेयर को मास्किंग एनिमेशन करना है, तो हमारा स्ट्रोक जो है ये वाला एनिमेशन हो रहा है यहाँ पे। सबसे पहले ये और उसके बाद ये ऐसे एनिमेट होने वाला है। तो मैं जाऊँगा इस पॉइंट पे 1 सेकंड पे, क्योंकि ये स्ट्रोक क्या है, यहाँ पे मैं चूज़ करूँगा फिल, और स्ट्रोक में हटा दूँगा कुछ इस तरीके से। सॉरी, इसे डिसेलेक्ट करो, अपना रेक्टेंगल टूल सिलेक्ट करो और मेक श्योर करें कि आप फिल में कोई भी कलर चूज़ करें।
और उसके बाद यहाँ से लेके यहाँ तक मैं कुछ इस तरीके से एक मास्क बना लूँगा। एंटर प्रेस करके आप इसे नाम दे दो मास्क और इससे कर दे दो रेड कलर और इसे मोशन टेक्स्ट के ऊपर लाके रख दो और पी फॉर पोजीशन एक की फ्रेम बना दो और इस पॉइंट पे इसे यहाँ से लेके यहाँ तक लेके आओ तब तक जब तक यहाँ पे भी ये प्रॉपरली इस लाइन को टच ना करे। सिमिलरली यहाँ पे भी हमें मेक श्योर करना है कि ये प्रॉपरली इस लाइन को टच कर रहा हो। ओके, तो हमें इस तरीके का एनिमेशन मिल रहा होगा। अब इसी मास्क को हम कंट्रोल डी करेंगे एज अ मास्क 2 और ये जो डिज़ाइन टेक्स्ट है उसके ऊपर लाके रख देंगे। अब इस मास्क को हमें फिर से एनिमेट करना है, तो इस मास्क 2 को सिलेक्ट करो, यू प्रेस करो और इसकी पोजीशंस प्रॉपर्टीज़ को यहाँ पे लेके आओ कुछ इस तरीके से और राइट क्लिक करके की फ्रेम टाइम रिवर्स की फ्रेम कर दो और इसे हम कुछ अलग कलर दे सकते हैं, तो हमें इस तरीके की चीज़ मिल रही होगी। ओके, अब उसके बाद हमें सिंपली मास्किंग करनी है और जो कि आफ्टर इफेक्ट में होते हैं ट्रैक मैट। तो ये जो मोशन टेक्स्ट है हमें चूज़ करना है अल्फ़ा इन्वर्टेड मास्क और ये जो डिज़ाइन टेक्स्ट है हमें चूज़ करना है अल्फ़ा मास्क 2। तो अब जब मैं ये एनिमेशन देखता हूँ, मुझे ये एनिमेशन दिखता है, उसके बाद ये एनिमेशन दिखता है। ओके, अब हम प्रेस करेंगे यू कुछ इस तरीके से और यहाँ पे ये जो सारी की फ्रेम्स हैं हमें उन्हें सभी को सिलेक्ट करना है। तो मैं सभी की फ्रेम्स को इस तरीके से सिलेक्ट करूँगा और शिफ्ट होल्ड करके ये जो पोजीशन वाली की फ्रेम्स हैं उन्हें मैं डिससेलेक्ट करूँगा, क्योंकि इन पोजीशंस को इन चीज़ों को मैं एनिमेट नहीं करना चाहता आया होता, यानी कि उनके ग्राफ एडिटर्स जो है वो मैं इस बार एडजस्ट नहीं करना चाहता। तो इनको मैंने सिलेक्ट कर रखा है। अब मैं प्रेस करूँगा F9 ताकि वो ईज़ी नीज़ आउट हो जाए। तो अब जब मैं ये एनिमेशन देखता हूँ तो मुझे हल्का-सा ईज़ी नीज़ आउट मिलता है इस एनिमेशंस में। और अब हम जाएँगे ग्राफ एडिटर में, राइट क्लिक करके हम मेक श्योर करेंगे कि हमने एडिट स्पीड ग्राफ चुना हो और इन सभी ग्राफ को सिलेक्ट करेंगे। मेक श्योर करें कि आप ये की फ्रेम्स ना सिलेक्ट करें, शिफ्ट होल्ड करके तो इन्हें डिससिलेक्ट करें। ये जो पोजीशन की फ्रेम्स है वो ग्राफ एडिटर में जाके आप इन की फ्रेम्स को कंट्रोल होल्ड करके मैं डिससिलेक्ट करता हूँ। मेक श्योर करें कि आप सिर्फ इसकी जो स्केलिंग की फ्रेम्स है उन्हें ही सिलेक्ट कीजिएगा, ठीक है। तो ये मैंने सारी चीज़ें सिलेक्ट कर ली। अब शिफ्ट होल्ड करके मैं इसे हल्का-सा यहाँ पे लेके आता हूँ और इसे यहाँ पे लेके आता हूँ। तो अब जब मैं ये एनिमेशन देखता हूँ तो आप देख सकते हैं कि मुझे इस हल्का-सा ईज़ी ईज़ आउट यहाँ पे मिल चुका है। ओके, अब हमें करना ये है कि ये 2 स्ट्रोक्स छोड़ के और ये जो मोशन डिज़ाइन टेक्स्ट है बीच में उन्हें मैं टॉप पे लेके आता हूँ और पीछे जो सारी लेयर्स हैं उन्हें मैं प्रेस करूँगा कंट्रोल शिफ्ट सी टू डिकम्पोज़ और इन्हें नाम दे दूँगा मैं टेक्स्ट एनिमेशन कुछ इस तरीके से। अब यू प्रेस करेंगे हम लोग और इस टेक्स्ट एनिमेशन को हमें करना ये है, हमें इसे भी मास्किंग कर देना है। तो मैं अपना जो रेक्टेंगल टूल है उसकी मदद से इस पे कुछ इस तरीके से मास्किंग कर देता हूँ कि ये टेक्स्ट यहाँ पे दिखे। उसके बाद इसी लेयर को कंट्रोल डी करके डुप्लीकेट, एम फॉर मास्किंग और इन्वर्टेड मास्क इन दोनों को सिलेक्ट करके पी फॉर पोजीशन एक की फ्रेम यहाँ पे और इस पॉइंट पे ये जो लेयर है हमें उसे लेके जाना है यहाँ पे टॉप पे। सिमिलरली ये जो लेयर है उसे हमें लेके जाना है यहाँ पे कुछ इस तरीके से। तो हमें लगेगा कि ये एक स्लाइसिंग एनिमेशन है, ठीक है। तो अगर आप इसे देखें तो इस एनिमेशन के बाद जब ये हो रहा है ये ऐसा लग रहा है कि ये स्लाइस हो रहा है। सिमिलरली अब ये जो टेक्स्ट है उसके लिए भी तो हमें मास्किंग चाहिए, तो उसके लिए हम इसे टॉप पे लेके आएंगे और यहाँ पे हमारा जो रेक्टेंगल टूल है हम उस पे सिलेक्ट करके ज़ूम इन करके मैं यहाँ पे यहाँ से लेके यहाँ तक एक मास्क या फिर रेक्टेंगल बना दूंगा। अब इसे सिलेक्ट करो और प्रेस करो कंट्रोल अल्ट होम और इसे लेके आओ यहाँ पे और इसे नाम दे देंगे हम मास्क 3 और ये जो मोशन डिज़ाइन टेक्स्ट है उसे हम चूज़ करेंगे अल्फ़ा मास्क और इन दोनों लेयर्स को हम ओपन स्क्वायर ब्रैकेट की मदद से यहाँ पे लेके आएंगे और ये जो मास्क है एस फॉर स्केलिंग इनिशियल स्केल होगी इसकी 0, तो एक की फ्रेम बना दो।
यहाँ पे इसकी स्केल होगी 100। तो आप देखेंगे तो हमें इस तरीके की एनिमेशन दिख रही होगी। अब ये जो एनिमेशंस है हमें इन्हें के नीचे ला के रखनी होगी। ओके, कुछ इस तरीके से, ठीक है। अब ये जो सारी की फ्रेम्स हैं उन सभी को सिलेक्ट करो सिवाय इन की फ्रेम्स के, और इन्हें F9 प्रेस करो टू इज़ आउट, और ग्राफ एडिटर में जाके आप मेक श्योर करिए। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो ग्राफ है वो शायद से अच्छे से एडजस्ट नहीं हुआ है, तो हमें इसे फिर से F9 प्रेस करके सेम करना होगा, और यहाँ पे जो ग्राफ है वो मैं फिर से इस तरीके से एडजस्ट कर देता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे ये जो की फ्रेम्स है शिफ्ट होल्ड करके मैं इन पोजीशन की फ्रेम्स को सिलेक्ट करूँगा। उसके बाद शिफ्ट होल्ड करके इन की फ्रेम्स को भी ग्राफ एडिटर में जाके इन्हें सिलेक्ट करूँगा, शिफ्ट होल्ड करके इन्हें यहाँ पे लेके आऊँगा, इस हैंडल को भी, और इसे भी सिलेक्ट करके शिफ्ट होल्ड करके इसे यहाँ पे लेके आऊँगा, ठीक है। तो हमें इस तरीके की चीज़ मिल रही होगी, और जब मैं ये एनिमेशन देखता हूँ तो मुझे कुछ इस तरीके का एनिमेशन मिलेगा, उसके बाद इस तरीके का, और फिर इस तरीके का। ओके, अब राइट क्लिक न्यू और एक नल ऑब्जेक्ट, इन सभी को सिलेक्ट करके मैं इस नल ऑब्जेक्ट से पेरेंट कर दूंगा। अब इसी नल ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करके मैं प्रेस करूंगा P फॉर पोजीशन एंड अल्ट क्लिक ऑन द स्टॉपवॉच, और हम टाइप करेंगे विगल 3,3। तो उससे होगा ये कि हमें एक हल्का सा विगल एनिमेशन भी यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। और उसके बाद राइट क्लिक न्यू और एक एडजस्टमेंट लेयर, हम इफेक्ट एंड प्रीसेट्स पैनल में जाके एक इफेक्ट इस पे अप्लाई करेंगे, जो इफेक्ट है ट्रांसफॉर्म इफेक्ट, और डबल क्लिक करके हम इसे अप्लाई कर देंगे। और यहाँ पे अगर मैं स्क्यू एडजस्ट करता हूँ तो मुझे कुछ इस तरीके का टेक्स्ट एनिमेशन भी देखने को मिल सकता है। ओके, और हमें कुछ इस तरीके की चीज़ देखने को मिल जाएगी। अब यहाँ पे हम एक और चीज़ कर सकते हैं कि आप देख सकते हैं कि इस पॉइंट पे हमें ये इस तरीके की चीज़ मिल रही है। तो हम क्या कर सकते हैं, हम इसके अंदर जाएंगे और ये जो डिज़ाइन टेक्स्ट है, अगर आप यू प्रेस करेंगे तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ये जो डिज़ाइन टेक्स्ट है अराउंड इस पॉइंट पे ये ऊपर जा रहा है। तो हम क्या करेंगे, हम जाएंगे इसके अंदर टेक्स्ट एनिमेशन के अंदर, और ये जो डिज़ाइन लेयर है मैं जाके इस पे अप्लाई कर देता हूँ गॉसियन ब्लर इफ़ेक्ट, और डबल क्लिक टू अप्लाई, और एक की फ्रेम बना देता हूँ। और जब ये प्रॉपर ऊपर चला जाएगा अराउंड 6 सेकेंड, मैं इसके अंदर जाके इसी पे यू प्रेस करके इसकी जो ब्लरीनेस वैल्यू है वो हल्की सी बढ़ा दूंगा। तो हमें कुछ इस तरीके की ब्लरीनेस यहाँ पे देखने को मिल जाएगी, ठीक है। अगर आप चाहें तो यहाँ पे इसे और बढ़ा सकते हैं, ठीक है। तो अब जब मैं देखता हूँ एनिमेशन, फर्स्ट दिस, देन दिस, देन दिस एंड देन दिस। ओके, अभी यहाँ पे भी अगर आप चेकआउट करना चाहें तो आप चेकआउट कर सकते हैं कि ये एनिमेशन कैसे दिख रहा है, ठीक है। आई थिंक 40 इज़ इनफ, और इसे सिलेक्ट करो और F9 प्रेस करो, और ग्राफ एडिटर में जाके इसे सिलेक्ट करके शिफ्ट होल्ड करके इसे यहाँ पे लेके आओ, और इसे यहाँ पे लेके आओ। तो अब जब मैं ये एनिमेशन देखता हूँ तो मुझे कुछ इस तरीके की एनिमेशन दिख रही होगी, और इस तरीके से आप एक एलिगेंट टेक्स्ट रिवील एनिमेशन आफ्टर इफेक्ट्स के अंदर बना सकते हैं।